सौरभ और आप देख रहे हैं बुलेट 360। आज हम जानेंगे बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक एक्सप्लेनेशन में TLTRO 2.0। इसके पहले मैंने TLTRO के बारे में बताया है। जिन्होंने TLTRO नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले TLTRO की वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए ताकि आपको जो भी आज मैं समझाने जा रहा हूँ वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो जानेंगे TLTRO 2.0 में क्या क्या है। ठीक है, इसी के साथ ओपन करते हैं आज की मिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ बुलेट 360। क्या क्या है आज जानने के लिए, आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। तो पहली चीज़ देखेंगे कि TLTRO 2.0 के तहत RBI ने कुछ नॉर्म्स को ईजी किया है ताकि इन्वेस्टमेंट में आसानी आ सके। ठीक है, दूसरी चीज़ जानेंगे व्हाट इफ़ बैंक फेल्स टू डिप्लॉय द फंड्स अवेल्ड अंडर TLTRO 2.0। कहने का मतलब क्या है कि TLTRO 2.0 के तहत अगर वो फंड्स को बैंक डिप्लॉय नहीं कर पाते हैं तब क्या होगा, वो भी जानेंगे। और देखेंगे कि जो रिज़र्व बैंक ने क्राइटेरिया लगाया था, ठीक है, रिज़र्व बैंक ने ये कहा था चौथे TLTRO में कि अगर चौथे TLTRO में उन्होंने ये क्राइटेरिया लगाया था कि TLTRO जो है वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 10%, ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं इसको। मैं कंप्लीट पढ़ के आपको बताना चाहूँगा कि एडवाइस दैट द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ पर्टिकुलर बैंक कैन इन्वेस्ट, जो मैक्सिमम अमाउंट होगा जो कि कोई बैंक इन्वेस्ट करेगा इन द सिक्योरिटीज़ इशूड, जो भी सिक्योरिटीज़ उसको इशूड होंगी किसी पर्टिकुलर एंटाइटी को, वो अपने जो अलॉटमेंट होगा उसका 10% करेगा। ठीक है, ये कंडीशन अब ये बोल रहा है कि दिस कंडीशन ऑल्सो एप्लीकेबल टू TLTRO कंडक्टेड बिफोर। क्या ये कंडीशन जो है वो अप्रैल 2015 में जो आया TLTRO उससे पहले भी, उसके पहले की कंडीशंस पे भी अप्लाई होती है या नहीं होती है। दूसरा, विल दिस कंडीशन अप्लाई फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स अंडर TLTRO 2.0, और क्या ये कंडीशन जो TLTRO 2.0 है उस पर भी अप्लाई होती है। ये दो चीज़ आप समझेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहें। ठीक है, इसी के साथ चलिए शुभारंभ करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। पहला क्या है, पहला पॉइंट समझते हैं। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन TLTRO का फुल फॉर्म यही होता है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये क्या था, यानी कि TLTRO 2.0 क्यों आया? टू प्रोवाइड रिलीफ टू द बैंक्स को रिलीफ देने के लिए। ठीक है, किस मायने में रिलीफ? इन्वेस्टमेंट इन पेपर्स इशूड बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड नॉन बैंकिंग, जो बैंक हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहाँ पर, NBFCs में और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में अंडर द स्कीम के तहत उनको इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ढील देने के लिए आया। ठीक है, थोड़ा सा और इस नॉर्म्स को इजी किया गया, किसके द्वारा? RBI द्वारा। यही था TLTRO 2.0। इनमें क्या क्या ईज़ किया गया, चलिए वो जानते हैं। देखिए, पहली चीज़ जो टाइम पीरियड था उसको बढ़ा दिया गया। पहले ये टाइम पीरियड 30 डेज़ था, आपको 30 डेज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देना था। ठीक है, अपने फंड्स को डिप्लॉय कर देना था। उसको बढ़ा करके उसकी लिमिट कर दी गई 45 डेज़, यानी कि अब आपको 45 डेज़ के अंदर जो है वो फंड्स को डिप्लॉय कर देना है। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं बिना TLTRO देखे तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो TLTRO वाली वो देख लीजिए, फिर आइए TLTRO 2.0 पर, तब आपको ये ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। चलिए आगे देखते हैं। अंडर द TLTRO 2.0 स्कीम बैंक्स हैव टू इन्वेस्ट 50%। अब RBI ने ये कहा कि TLTRO 2.0 स्कीम के तहत आपको 50% जो अलॉटमेंट है उसका 50% आपको कहाँ लगाना है, ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड्स इशूड बाई, जो बॉन्ड्स हैं जो स्मॉल NBFC द्वारा इशू किए जाते हैं जिनका एसेट साइज़ 500 करोड़ या उससे कम है, उनमें लगाना है। साथ ही साथ मिड साइज्ड NBFCs जिनका जो एसेट साइज़ है वो 500 करोड़ से लेके 5000 करोड़ है, उनमें लगाना है। और उसी के साथ कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में लगाना है, यानी कि इन तीनों को मिला करके आपको अपना 50% जो है वो इन्वेस्ट करना है। ठीक है, कहाँ? विद इन 45 डेज। नाउ एक चीज़ और है, TLTRO 2.0 के तहत 50,000 करोड़ और दिया गया।
ठीक है, और इन्वेस्ट करने के लिए दिया गया ताकि मार्केट में और लिक्विडिटी यानी कि म्यूचुअल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में और एनबीएफसीज में और लिक्विडिटी आ सके। ओके, फिर आते हैं बात प्रायोरिटी सेक्टर पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो बैंक्स को उनमें भी रिलीफ मिला। क्या है इस मैटर को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए हुआ क्या कि बैंक ने बोला कि भैया 50% आप यहाँ इन्वेस्ट करो, ठीक है। अब 50% यहाँ इन्वेस्ट हो रहा था और 40% जो है आपका पीएसएल में उन्हें देना था, तो उसके कारण 10% ही इन्वेस्टमेंट वो अपने हिसाब से कर सकते थे। इसमें बैंकों को दिक्कत हो रही थी। बैंकों ने ये सवाल उठाया, आरबीआई के सामने ये सवाल रखा कि सिर्फ 10% हमको मिल रहा है अपनी तरफ से इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारा नहीं होगा इसमें। तो कुछ समय बाद आरबीआई ने ये क्लैरिटी की कि ये जो 40% आपका पीएसएल है ये आपका टीएलटीआरओ वाले केस में नहीं अप्लाई होगा, आप इससे फ्री हो। आप ये 50% वाला क्राइटेरिया पूरा कर दो, आपको यहाँ पर पीएसएल वाला क्राइटेरिया जो आपको टीएलटीआरओ के तहत मिलता है उसमें आपको नहीं लगाना होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये बिड है टीएलटीआरओ के तहत जो बिडिंग हुई है उनके बारे में है। देखिए मार्च 27 को पहली बिडिंग होती है जिनमें 11 बिड्स आते हैं जो कि 60,500 करोड़ के होते हैं। ठीक है, बिड कवर रेशियो 2.42 था उस समय। अप्रैल 3 को यानी कि 3 अप्रैल को फिर से बिड होती है जिसमें 13 बिड्स आते हैं जो कि 99,760 करोड़ रुपए तक जाता है। अगला बिडिंग होती है 9 अप्रैल को जो कि 18 बिड्स के साथ बंद होती है जिसमें 1,13,470 करोड़ रुपए की बिडिंग जाती है। अप्रैल 17 को फिर से बिडिंग होती है जिसमें 11 बिड्स होते हैं जो कि 61,415 करोड़ जाती है। और 23 अप्रैल को फिर से बिडिंग होती है जिसमें 14 बिड्स आते हैं और 12,850 करोड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या है कि आपके सामने एक सवाल आता है कि क्या होगा कि अगर जो बैंक्स हैं वो फंड डिप्लॉय ना कर पाए टीएलटीआरओ 2.0 के तहत, तब क्या होगा। तो देखिए एक स्टिपुलेटेड फ्रेमवर्क के टाइम फ्रेम में अगर वो नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे तो होगा क्या। देखिए उनको चार्ज लगेगा, ठीक है, उन्हें चार्ज करना मतलब उन पर चार्ज लगेगा क्या, इंटरेस्ट जो प्रिवेलिंग पॉलिसी रेपो रेट है उसका, और साथ में उस पर 200 बीपीएस यानी कि 200 बेसिस पॉइंट वो, और 200 बेसिस पॉइंट तब तक लगेगा जब तक कि जितने दिन वो फंड को डिप्लॉय में यानी कि डिप्लॉय नहीं हुआ है जितने दिन तक तब तक लगेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर वो फंड डिप्लॉय नहीं कर पाते हैं उतने दिन तक, सपोज़ कीजिए 45 डेज़ हो गया है और उसके बाद जो है आपके 10 दिन और लग गए उन्हें टोटल फंड डिप्लॉय करने में, तो ये जो 10 दिन है इनमें रेपो रेट और 200 बीपीएस पॉइंट इन सबको मिलाकर के इंटरेस्ट रेट के साथ चार्ज किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एक बिड का हमने एक और फिगर लिया है। फिगर क्या है, देखिए आपका ये टीएलटीआरओ 1.0 के तहत ये बिडिंग होती है, इतनी बिडिंग टीएलटीआरओ 1.0 के तहत होती है और टीएलटीआरओ 2.0 के तहत ये वाली बिडिंग होती है 23 अप्रैल को। देखिए 27 मार्च 2020 को बिडिंग होती है। ठीक है, ये देखिए ये नोटिफाइड अमाउंट है यानी कि 25,000 करोड़, हर बार 25,000 करोड़ की ही बिडिंग हुई है। ठीक है, और फिर बिड्स रिसीव्ड और उन्हें कितने की बिड्स मिलती है, तो पहली बिड्स में 60,500 करोड़ की बिड्स मिली थी, दूसरे में आपको देखिए 99,760 करोड़ की मिली थी, तीसरे में आपको 1,13,870 करोड़ की मिली थी, फिर आप देखेंगे कि यहाँ 61,415 करोड़ की मिली थी, एंड देन लास्ट में कम हो गई थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ द रिजर्व बैंक, अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये टीएलटीआरओ 2.0 के तहत एक कैप्ड लाया गया था, मतलब एक बात कही गई थी 10% आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा वो करना है। इसको मैं पूरा पढ़ के आपको समझाता हूँ। द रिजर्व बैंक वाइल अनाउंसिंग द 4th टीएलटीआरओ ऑन अप्रैल 15 2.0, 15 अप्रैल को जब चौथा टीएलटीआरओ वो अनाउंस कर रहे थे, एडवाइज्ड, तब उन्हें एडवाइज़ किया गया दैट द मैक्सिमम अमाउंट, मतलब आरबीआई ने एडवाइज़ किया कि जो मैक्सिमम अमाउंट है दैट अ पर्टिकुलर अमाउंट दैट अ पर्टिकुलर बैंक कैन इन्वेस्ट, जो एक पर्टिकुलर बैंक इन्वेस्ट करेगा इन द सिक्योरिटीज़ इशूड बाय पर्टिकुलर एंटाइटी, जो सिक्योरिटीज़ इशू किए जाएंगे एनबीएफसी में या जो भी किसी एंटाइटी में, ठीक है, वो अलॉटमेंट रिसीव्ड बाय इट अंडर
entities out of the allotment received by it under the TLTRO shall be capped at 10%। वो क्या होगा, वो 10% होगा, मतलब 10% सब में करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। अब ये कंडीशन जो था उस पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल है, जो कि 15 अप्रैल से पहले जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं या 15 अप्रैल से पहले जो TLTRO आए हैं, क्या उन पर भी ये एप्लीकेबल है, पहला पॉइंट। और दूसरा, विल दिस कंडीशन अप्लाई टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स अंडर TLTRO 2.0, और क्या ये कंडीशन TLTRO 2.0 में जो डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं फंड के, उनमें भी आने हैं। अब देखते हैं इसका जवाब क्या है। देखिए, दिस कंडीशन अप्लाइज ओनली टू द 4th TLTRO, यानी कि जो चौथा TLTRO हो रहा था, सिर्फ उसी में ये कंडीशन अप्लाई होगी कि आपको 10% यानी कि 10% सब में लगाना है, ठीक है, जो आपको अलॉटमेंट है उसमें से, ठीक है। और देखिए ये क्या है, कंडक्टेड एट 17 अप्रैल, जो 17 अप्रैल को हुई थी वो, ये आपका TLTRO जो पहले हुआ है उस पर भी नहीं अप्लाई होगा, यानी कि 17 अप्रैल से पहले जो हुआ है उस पर भी नहीं अप्लाई होगा, और साथ ही साथ ये TLTRO 2.0 पर भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे कंटेंट बार बार मिलते रहें। और कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग आप द वीडियोस तो प्लीज़ उसे कमेंट में मुझे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।